बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा गौर करें, आप अगर किसी शहर में रहते हों और खुदा न खास्ता आपके महल्ले में आग भड़क उठे और ख़ुद आपके भी मकान की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगे, तो क्या ऐसे में आप अपने सहन में सियासी टकराव या फ़िरका वाराना झगड़ों का दंगल जमाना मुनासिब समझेंगे? इस तूफ़ान व भंवर में घिरे हुए हमारी कौम की अहवाल व मशागिल पर भी उचटती सी नज़र डाल लें। जलसों और मस्जिदों में जुम्मों की खुतबों से फ़ुरूई इख्तलाफ के नारे लगते हैं और फिर रफ्ता रफ्ता शोर शराबे और गालम गलूज और ज़रूरत पड़े तो आपस में मार धाड़ का ड्रामा भी कर लेते हैं। मुआशरे का आम हाल ये है कि अब न बुज़ुर्गों का अदब है, न छोटों के लिए शफ़क़त। उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक़ ख़राब हो चुका है। अक्सर लोग अपने पड़ोसियों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। एक दूसरे के लिए हमदर्दी कम होती जा रही है, चे जाए कि कोई किसी के लिए ईसार और कुर्बानी दिखाए। अब तो ज़िंदगी में मरकज़ी हैसियत दौलत को हासिल हो गई है, जिसके सामने न इल्म की वक़्त है, न अदब का कोई मकाम व मर्तबा। इंसानियत का हुस्न मात पड़ गया है, हर कोई दौलत की तरफ भाग रहा है। मियारे ज़िंदगी को बुलंद करने का जुनून है। दौलत है तो समाजी मर्तबा भी है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दौलत की हवस इसराफ और फजूल खर्ची को साथ लाती है। दौलत के साथ नुमाइश दौलत का शौक़ बढ़ता है। फैशन और मेकअप की वबाएँ फैलती हैं। अब हाल ये है कि गरीब से गरीब आदमी भी तकरीबों के ज़रिए अपने समाजी कद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है और कर्ज़ लेकर भी ये करता है। हुसूल दौलत के अंधे जुनून ने हराम व हलाल और जायज़ व नाजायज़ के फ़र्क का एहसास ख़त्म कर दिया है। बस यही हमारी मेराज इंसानियत है। ज़िंदगी का कोई उसूल नहीं, मकसद नहीं, नस्बुल-ऐन नहीं, दीनी या कौमी मिशन की कोई मसरूफ़ियत नहीं, कौमी खिदमत का कोई प्रोग्राम नहीं, हत्ता कि अपने अपने इलाक़ों में कहीं भी बच्चों के लिए मकातिब और तालीम बालगा के काम का कोई शौक़ नहीं। यहाँ तक कि गलियों की सफाई और महल्ला की तरक्की के लिए किसी जगह लोगों में कोई हरकत नहीं। ये है उस कौम का हाल जिसको वक्त के एक भारी तूफ़ान ने हर चार तरफ से घेर रखा है और मुसीबत व बला के लश्कर की जद में है। मुस्लिम माशरा में इस वक्त जो हालात हैं वो सिर्फ अफसोसनाक ही नहीं, बल्कि हर गयूर मुसलमानों के गौर करने और समझने के हैं। इस बात को ज़हन नशीं कर लीजिए कि दुनिया में कामयाबियाँ ना तो महज तादाद से हासिल की जाती हैं और ना महज असबाब व वसाइल की बुनियाद पर हासिल की जाती हैं। इस्लाम ने कामयाबी के लिए ईमान व इखलास की शर्त रखी है और यही ईमान व इखलास आज हमारी क़ियादत में और हमारी तदाबीर व हिकमत में सबसे कम है। और हालात का रोना इस हद तक है कि हमारे ज़िम्मेदारान सिर्फ नाम से हमारे हैं, हकीकत में वो किसी बैरूनी सियासी ताकत के ज़ेरे असर हैं और उनका तमाम तर जोश व जज्बा और वफ़ादारियाँ सियासी पार्टियों के साथ है। हमारे समाजी ज़िम्मेदारान की सारी जद्दोजहद अपनी रियाया को लूटने में सर्फ होती है। इन तमाम आजमाइशी हालात का मुकाबला करने के लिए बेहतरीन सूरत यह है कि तमाम अरबाब इख्तियार और समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान के दरमियान आपसी मेल जोल का सिलसिला कायम हो, ताकि कौमी उमूर पर गुफ्त-ए-शुनूद और इफ़हाम व तफ़हीम का सिलसिला बराबर कायम और बाकी रहे। और अगर ये काम पहले नहीं हुआ तो अब हो जाना चाहिए। दिफा वही कौम कर सकती है जिसमें समाजी तंजीमें क़ुव्वत रखती हैं और ख़तरात के मौक़ों पर अपनी अपनी जमातों के साथ सब बस्ता होकर राय आम को मजबूत और मुतहर्रिक करती हैं और लोगों में ज़िम्मेदारी का शऊर व एहसास पैदा करती हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फ़िक्र सलीम नसीब फ़रमाए और इन सब बातों को सुनने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।